नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्त, आपका आगामी एग्ज़ाम आरआरबी का होने वाला है, जिसमें कई महत्वपूर्ण पेपर है। आपका एएलपी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरआरबी जेई, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल और पैरामेडिकल आरआरबी। तो कई एग्ज़ाम दोस्त आपका है, तो उसमें सब महत्वपूर्ण है आपका सामान्य ज्ञान। तो सभी एग्ज़ामों में जीएस का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो हम एक यूथ कंपटीशन का बुक है, लगभग 736 पेज का बुक है, चैप्टर वाइज इसमें दिया है, आप देख सकते हैं। इतिहास में आपका प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, उसके बाद भारतीय राज्य व्यवस्था है। क्रम वाइज आपका एक कटिबद्ध है जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर आया है। सभी क्वेश्चनों का समावेश एक अच्छी पुस्तक है। तो इस पूरे पुस्तक का हम विश्लेषण आपके अपने चैनल पे करेंगे। आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके। हम बहुत अच्छा कंटेंट आपको यहाँ पर देंगे। पूरे बुक को डेली हम आपका जीएस, साइंस, मैथ, रीजनिंग, जो आज तक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अभी तक यूट्यूब पे कोई कराया नहीं है, सभी क्वेश्चनों का समावेश है इस पुस्तक में, हम आपका यहाँ पे हल कराएंगे। तो इसमें आप देखेंगे भूगोल है इसी क्रम में, फिर भारत का भूगोल है, विश्व का भूगोल है, अर्थशास्त्र हो गया, इकोनॉमिक्स से जो क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर में, परंपरागत जो सामान्य ज्ञान है सभी जो है, जैसे परंपरागत सामान्य ज्ञान में आस्कर पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, इस पुस्तक में बहुत ही अच्छे से इसमें समावेश किया गया है। तो आप आएंगे, आप देखेंगे इसमें आरआरबी का विभिन्न विगत परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण चार्ट भी दिया है। जैसे आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2, ग्रुप डी, एनटीपीसी, कई एग्जामों का आप देखेंगे। लगभग 14 पेपर को इसमें आपका समावेश है। 625 क्वेश्चन इसमें आप देखेंगे, कुल प्रश्नों की संख्या इसमें दिया है। फिर 15,200 नहीं, कुल प्रश्न पत्र आपका 625 है। 625 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, समझ सकते हैं दोस्त, 625 प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन जो 15,000 के लगभग है। इससे बाहर आपका सामान्य ज्ञान दोस्त कुछ नहीं आने वाला है। तो आप इस पुस्तक को आप देखेंगे और आप पढ़ेंगे। इसमें चैप्टर वाइज दिया हुआ है समावेश और सब्जेक्ट वाइज दिया है। तो हम इसी क्रम में आप देखेंगे इतिहास का 1580 क्वेश्चन है, भारतीय राज्य व्यवस्था 1145, भूगोल 1778, अर्थशास्त्र 1128 और परंपरागत सामान्य ज्ञान के 1516। तो सबसे पहले हम इसमें इतिहास को हम स्टार्ट करेंगे दोस्त। आप देखेंगे ग्राफ वाइज भी इसमें दिया है, तो इसमें भूगोल का ग्राफ सबसे ऊपर दिख रहा है। तो चलिए आप आएंगे, ज़्यादा टाइम व्यर्थ न करते हुए हम आएंगे, पहले इतिहास के क्वेश्चनों को देखेंगे। आइए हमारे साथ, आप इतिहास को पढ़ेंगे, हम क्वेश्चन को बोलेंगे, आप ध्यान से सुनते चले जाएंगे, आपका तैयारी बहुत अच्छा होता चला जाएगा दोस्त। फिर आप देखेंगे कि आप इस पुस्तक को हमारे साथ यदि फॉलो करते हैं तो आप बहुत ही मजबूत स्थिति में आ जाएंगे। तो दोस्त आइए हमारे साथ, आप इस पूरे बुक को पढ़ेंगे। तो प्राचीन इतिहास है, एंशियंट हिस्ट्री में पाषाण काल सबसे पहले आप देखेंगे चैप्टर का समावेश किया गया है। तो पहला क्वेश्चन ही है आपका, आप क्वेश्चन देखेंगे फिर हम उसका व्याख्या बताएंगे। पाषाण काल में इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है। मतलब पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है। पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल की मध्य पाषाण काल। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ताम्र पाषाण काल। तो आइए हम व्याख्या को देखते हैं। पाषाण युग के मनुष्य पत्थर के औजारों का उपयोग करता था। पाषाण युग के 3 चरण, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा नव पाषाण काल है। ताम्र पाषाण युग नव पाषाण युग के बाद आरंभ हुआ, जिसमें मनुष्य तांबे के औजार का उपयोग करने लगा। लगभग 5000 ईसा पूर्व में मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। आइए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। आपका एनटीपीसी शिफ्ट 2 में फर्स्ट स्टेज में आया था, भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी। 1955 से 56, कि 1957 से 58, कि 1954 से 55, कि 1953 से 54। तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1957 से 58। आप देखेंगे क्या सही हो जाएगा आपका, 1957 से 58। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। व्याख्या को देखेंगे, भीमबेटका की गुफाएं भारत के मध्य प्रदेश के
रायसेन जिले में स्थित है, ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। ये गुफाएं चार तरफ से विंध्य पर्वतमालाओं से घिरी हुई हैं। यह एक पूरा पाषाणी गुफा आवास है जिसकी निरंतरता मध्य ऐतिहासिक काल तक रही। इसकी खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर द्वारा 1957 से 58 में की गई। आपका यही क्वेश्चन था, भीमबेटका गुफाओं की खोज कब हुई थी? तो आप देखेंगे श्रीधर वाकड़कर द्वारा 1957 से 58 में की गई थी। वर्ष 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया। आइए तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे हमारे साथ, आपका एनटीपीसी का क्वेश्चन है। भीमबेटका के शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? आप देखेंगे भीमबेटका की जो शैलाश्रय है, ये आपका ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों के मध्य से। ऑप्शन डी हो जाएगा, भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों के वजह से। तो आप देखेंगे मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में भोपाल के दक्षिण पूर्व में रायसेन जिले में अवस्थित भीमबेटका की गुफाओं से मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों के प्रमाण मिले हैं। यद्यपि यहाँ अधिकांश चित्रकारी मध्य पाषाण युग की है, किंतु यहाँ उत्तर पाषाणी ताम्रपाषाण काल तथा प्रारंभिक ऐतिहासिक और मध्ययुगीन के चित्र भी मिले हैं, आप देखेंगे। फिर इसी क्रम में आप आगे आएंगे, भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? नालंदा, भीमबेटका, एलिफेंटा की बाग गुफाएं। तो भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? तो इसमें आप कहेंगे ऑप्शन बी, भीमबेटका में। कहाँ पे? भीमबेटका में। तो भीमबेटका में क्या पाया जाता है? तो आप आइए व्याख्या को देखेंगे। भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित एक पूरा पाषाणी आवासीय पूरा स्थल है जहां पर पाषाणकालीन शिला चित्रकारी पाई जाती है। फिर इसी क्रम में आप देखेंगे 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालक्रम अनुसार है? तो इसमें आपको सही कालक्रम को सजाना है। तो इसमें आप देखेंगे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो दोस्त आप देखेंगे सभी क्वेश्चन जो है आपका प्रीवियस ईयर का है। तो आइए देखते हैं इसकी व्याख्या को। प्रागैतिहासिक काल से तात्पर्य इतिहास के उस युग से है जब मानव ने लिपि अथवा लेखन का विकास नहीं किया था और उसका जीवन पत्थरों के इर्द गिर्द सीमित था, इसलिए इसे पाषाण काल भी कहते हैं। इस पाषाण काल अथवा प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटकर देखा जा सकता है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा नव पाषाण काल। प्राचीनतम भारत का इतिहास। प्रागैतिहासिक काल के लक्षण लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं, पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध, उदाहरण पाषाण काल। फिर आधे ऐतिहासिक में लिखित साक्ष्य उपलब्ध था आपका, लेकिन लिपि गुड़ एवं अपठनीय थी, उदाहरण सिंधु सभ्यता जो है आपका आधे ऐतिहासिक काल हो गया। ऐतिहासिक काल में क्या है? पूरा तात्विक एवं साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर निर्धारण हुआ था। आइए पूरा पाषाण काल का समयवत जानते हैं। 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक आपका पूरा पाषाण काल चला। मध्य पाषाण काल समयावधि जो है 9,000 से 4,000 ईसा पूर्व तक चला और नव पाषाण काल का समयावधि 7,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक चला। फिर आइए हम जाते हैं सिंधु सभ्यता, इंडस सिविलाइजेशन जो है आपका, आप देखेंगे पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। फिर सिंधु सभ्यता के बारे में जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए शिल्प कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखेंगे CBT 2 में आपका क्वेश्चन शिफ्ट 2 में 16/6/2022 के एनटीपीसी में पूछा गया। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए शिल्प कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? जयपुर, सुरतगोई, नागेश्वर, रोपड़। तो आप इसमें बताएंगे ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका। सिंधु घाटी सभ्यता के शिल्प निर्माण के लिए शिल्प नागेश्वर गुजरात से प्राप्त किए जाते हैं थे। इस सभ्यता के विभिन्न स्थलों में से कला के जो रूप प्राप्त हुए हैं उनमें से मुहरे, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, पकी हुई मिट्टी की मूर्तियाँ आदि शामिल हैं। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप देखेंगे सिंधु सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए शिल्प कहाँ से प्राप्त हुए? तो आप बताएंगे नागेश्वर से। फिर 7वां क्वेश्चन क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पंजाब भारत में स्थित है? कोटदीजी, बनावली, बालू, रोपड़। तो सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न से कौन सा स्थल पंजाब भारत में स्थित है? तो आप बताएंगे रोपड़। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल रोपड़ खोज 1950 में बीबी लाल के द्वारा की गई। यह स्थल पंजाब के रोपड़ जिले में सतलज नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है रोपड़ से, आप ध्यान देंगे। ये पंजाब में स्थित है रोपड़। क्वेश्चन आपका यही था। हड़प्पा के अधिकांश मानव मुहरे नामक एक प्रकार की मुलायम पत्थर से बनी होती हैं जो 2x2 के बीमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। तो ऑप्शन ए रोडोनाइट,
ऑप्शन बी गोल्डन रूटाइल, ऑप्शन सी स्टेएटाइट, ऑप्शन डी सेलेनाइट। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, स्टेएटाइट। हड़प्पा के अधिकांश मुहावरे जो है स्टेएटाइट के बने होते हैं। हड़प्पा के अधिकांश मुहावरे सेलखड़ी स्टेएटाइट। आप देखेंगे आपको मालूम होगा सेलखड़ी, लेकिन आपको अंग्रेजी नाम भी जानना जरूरी है। तो स्टेएटाइट माने सिलखड़ी होता है से बनाया जाता था, जो एक प्रकार का नरम पत्थर है। इसके अतिरिक्त कांचली मिट्टी, चढ़, गोमेट मिट्टी आदि की बनी मुहरें भी हैं। मानक मुहर 2x2 आयाम के साथ चौकोर होते थे। इन मुहरों पर गणितीय चित्र होते थे जिनका उपयोग शैक्षिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। सभी मुहरों में जानवरों की तस्वीरें एवं चित्रमय लिपि में लिखी गई है, जो कि अभी तक स्पष्ट नहीं है, जिन पर मुख्यतः दर्शाए गए जानवर बाघ, हाथी, वृषभ, गैंडा, भैंसा, हिरन, खरगोश और बकरा थे। आइए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। धौलावीरा डैश डैश राज्य में स्थित है। गुजरात में स्थित है कि झारखंड में स्थित है कि राजस्थान में है कि छत्तीसगढ़ में है। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, धौलावीरा जो है आपका गुजरात में स्थित है। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित पुरातात्विक स्थल है। इस स्थल की खोज 1968 में जगपति जोशी द्वारा की गई थी। यहाँ पाए गए कलाकृतियों में टेराकोटा मिट्टी के बर्तन, मोती, सोने एवं तांबे, गहने, जानवरों की मूर्तियाँ, उपकरण, कलश इत्यादि। जुलाई 2021 में यूनेस्को ने धौलावीरा को भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया। इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाले सिंधु सभ्यता का भारत का यह पहला स्थल है। ऑप्शन 10वां आप देखें, धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समयावधि से जुड़ी है? गुप्त अवधि, मगध अवधि, सिंधु घाटी सभ्यता, चालुक्य अवधि। तो धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समयावधि स्थित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से है। आप ध्यान देंगे कहाँ से है? सिंधु घाटी सभ्यता से है। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल वृत्ताकार टैंक था, बेलनाकार टैंक था, त्रिभुजाकार टैंक था, आयताकार टैंक था। तो आप बताएंगे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त किया गया विशाल स्नानागार एक विशाल आयताकार टैंक था। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। इसकी खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी। यहाँ से एक सील में 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। फिर इसी क्रम में आप आगे आएंगे, क्वेश्चन आप देखेंगे, वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला था? झेलम, ब्यास, चिनाब, रावी। तो आप 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला था? तो रावी नदी के किनारे स्थित था। हड़प्पा शहर सिंधु सभ्यता का शहर था जो कि पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर वर्ष 1920-21 के खुदाई के दौरान मिला था। इसके उत्खननकर्ता दयाराम साहनी एवं मधु स्वरूप वत्स थे। 13 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? तो ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। आप देखेंगे एनटीपीसी क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ है मृतकों का टीला। यह दुनिया का सबसे पुराना, नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है जो सिंधु नदी के दाएं किनारे लरकाना जिले में स्थित है। इसकी खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है मृतकों का टीला, ऑप्शन सी। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है मृतकों का टीला। आप ध्यान देंगे। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो पंजाब में स्थित है, खैबर पख्तूनख्वा के बलूचिस्तान में, सिंध में। तो आप देखेंगे सिंध में मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में स्थित है। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ मृतकों का टीला होता है। यह सिंधी पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी ने की थी। यहाँ की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक थी। आप ध्यान देंगे। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था? तो मोहनजोदड़ो, नागेश्वर, हड़प्पा की चन्हुदड़ो। इसमें आपका चन्हुदड़ो जो है इन सब के लिए प्रसिद्ध था। मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में स्थित चन्हुदड़ो की खोज वर्ष 1931 में एमजी मजुमदार ने की थी। यहाँ देखिए, आप देखें कई क्वेश्चन आपका यहाँ पे तैयार होता चला जा रहा है। आप ध्यान से सुनते चलिए। यहाँ सिंधो संस्कृत के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृत, जिसे झूकर एवं झाकर संस्कृत कहते थे, के अवशेष मिले थे। यहाँ के निवासी कुशल कारीगर थे। इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि यह मनके, सीप, मुहर तथा मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र था। यह एकमात्र स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं। आप ध्यान से दोस्त सुनते चले जाएंगे तो इन्हीं में से आपका क्वेश्चन मिलेगा। बहुत अच्छा आपका जीएस तैयारी हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस पत्थर का सबसे पहले खोजा गया था? मोहनजोदड़ो खोजा गया, हड़प्पा की लोथल की कालीबंगन। तो आप तुरंत बताएंगे इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हड़प्पा का उत्खनन 1921 में दयाराम साहनी द्वारा कराया गया था। इस प्रकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया तथा यह सिंधु सभ्यता
सिंधु नदी घाटी में फैली हुई थी, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। 1922 में रखालदास बनर्जी मोहनजोदड़ो खोज की थी। पत्थर की बनी नृत्य करती हुई पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पाई गई? तो आप बताएंगे लोथल में पाई गई कि रंगपुर में कि हड़प्पा में मोहनजोदड़ो? तो आप पत्थर की बनी नृत्य करती हुई पुरुष की मूर्ति आपके हड़प्पा में प्राप्त हुई, आप ध्यान देंगे। फिर हड़प्पा के से प्राप्त पुरुष नर्तक धड़ चूना पत्थर से बनी हुई है, दाहिने पैर के बल पर खड़ा है और बायां पैर नृत्य की मुद्रा में ऊंचा उठा है। इस मूर्ति को नटराज के आज के रूप में द्योतक माना गया है। इसकी ऊंचाई 7 से 8 इंच है, आप ध्यान देंगे। 19 में इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया? तो इसमें आप बताएंगे ऑप्शन सी हो जाएगा धौलावीरा। हड़प्पा योगिनगर धौलावीरा को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन अर्थात यूनेस्को ने वैश्विक धरोहर की सूची में शामिल कर लिया है। यह गुजरात के रण आप कच्छ में खादिर बेट द्वीप पर स्थित है। वैश्विक धरोहर की सूची में जगह बनाने वाला गुजरात का चौथा जबकि भारत का 40वां स्थल है। इसकी खोज 1968 ईस्वी में पुरातत्ववेत्ता जगतपति जोशी ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, उरुक्कू। तो उरुक जो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता का नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल आप ध्यान दें कालीबंगा, हड़प्पा, धौलावीरा, लोथा, राकीगढ़ी, मोहनजोदड़ो, जबकि उरुक एक सुमेरियन सभ्यता शहर का था। सिंधु सभ्यता का हड़प्पा के प्रारंभिक स्थल सिंधु नदी के आसपास केंद्रित था, अतः इसे सिंधु सभ्यता कहा गया। भारतीय उपमहाद्वीप में यह प्रथम नगरीय क्रांति की अवस्था को दर्शाती है। 21 नंबर क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता कि इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन ए कालीबंगा, धौलावीरा, कोट दीजी, लोथल। तो ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। धौलावीरा से सिंधु सभ्यता के जो जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं। धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। इसकी खोज जेपी जोशी ने की थी। यह नगर आयताकार बना था। यहाँ से एक विशाल जलाशय का साक्ष्य मिलता है। सुरकोटता के कलश सावधान के साक्ष्य मिले हैं। रोपड़ से सेलखड़ी की मुहर, मृदभांड, कुल्हाड़ी आदि के साक्ष्य पाए गए हैं। यहाँ के निवासी जल संचय की कुशल की अभियांत्रिक कला से परिचित थे, आप ध्यान देंगे। पुरातात्विक स्थल सुरकोटता किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान, पंजाब, बिहार, गुजरात। तो पुरातात्विक स्थल सुरकोटता आपका जो स्थित है, आप बताएंगे इसमें 22 नंबर क्वेश्चन। आप बताइए तब तक कौन किस में स्थित है? तो ऑप्शन डी सुरकोटता गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? कच्छ जिले में। इस स्थल से हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के प्रमाण मिले हैं। 1996 इस स्थल खोज जगपति जोशी ने की थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल और राज्य धौलावीरा, लोथल, रंगपुर, सुरकोटता किस राज्य में है? गुजरात में। आलमगीरपुर उत्तरपुर, कालीबंगा राजस्थान, मांडा जम्मू कश्मीर, दैमाबाद महाराष्ट्र, रोपड़ पंजाब। 1944 में भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा खुदाई की जिम्मा लिया? तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा रेम व्हीलर। सर रॉबर्ट एरिक मार्टिबल व्हीलर ने 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक का पदभार संभाला और हड़प्पा खुदाई की जिम्मा लिया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रमुख कार्य राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थलों एवं अवशेषों का रखरखाव करना। यह संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक बी विद्यापति हैं। तो प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी? आर डी बनर्जी। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज राखालदास बनर्जी ने की 1922 में की थी। मोहनजोदड़ो सबसे महत्वपूर्ण स्थल विशाल स्नानागार है। यह 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा था, 2.43 मीटर गहरा है। मोहनजोदड़ो सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार है जो 45.71 मीटर लंबा था, 15.23 मीटर चौड़ा। जहाँ से प्राप्त अन्य अवशेषों में कांसे की नृत्य करती नारी की मूर्ति, योगी सुना था यार, योगी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति, घोड़े दांत इत्यादि। सिंधु साती सभ्यता के वर्ष पुरानी और दक्षिण में गंगा घाटी निचले क्षेत्रों और उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी। 3000 ईसा पूर्व, आप ध्यान देंगे। सिंधु घाटी सभ्यता वर्ष पुरानी और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों में उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी। 3000 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थल जहां यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी के नाम पर किया गया था। इस स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स द्वारा की गई थी। इस हड़प्पा स्थल की वर्तमान भौगोलिक स्थिति पाकिस्तान का मांटगोमरी जिला है। इसका काल निर्धारण आप देंगे एनसीईआरटी के अनुसार 2600-1900 ईसा पूर्व के बीच है, आप ध्यान देंगे। फिर आप आए 26 क्वेश्चन आप देखेंगे। 26 क्वेश्चन आप देखेंगे, कितना क्वेश्चन है इसमें? आप आइए, 38 क्वेश्चन है लगभग। तो 26 क्वेश्चन आप देखेंगे। 26 क्वेश्चन है। डैश डैश का विकास 5000 BC।
थोड़ा बैकलाइट दोस्त कम हो गया है। डैश डैश का विकास 5000 BC से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पर पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 5000 ईस्वी से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी की तलहटी में है। हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया था। आज उन्हें हम क्या कहते हैं, आप देखेंगे पाकिस्तान और पश्चिम भारत और पाकिस्तान आप कह सकते हैं, जो हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था। फिर इसी क्रम में 28 नंबर खोज भारत के इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म में शुरू होता है। इसे लगभग 2500 ईसा पूर्व अस्तित्व में आई थी। उपरोक्त व्याख्या को आपको देख लेना है। हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास या ईसा पूर्व के आसपास विकसित हुई थी। इस सभ्यता का विस्तार पश्चिम भारत और पाकिस्तान में हड़प्पा रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में स्थित है। इसकी खोज सन 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। आइए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? ईंट के बने भवन। आप ध्यान देंगे, जो 4 संबंधे 2 संबंधे 1 में थे। आप ध्यान देंगे सिंधु घाटी सभ्यता है, आप बता सकते हैं कांस्य युगीन सभ्यता है जो सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता में पहली बार कांसा धातु का प्रयोग किया गया था, जो तांबे और टीन का मिश्रण है। सिंधु सभ्यता के 1400 केंद्रों में खोजा जा चुका है, जिसमें 1925 केंद्र भारत में है। यह सभ्यता सिंधु इसकी सहायक नदियों के आसपास विस्तृत थी। फिर इसी क्रम में आप देखेंगे सिंधु सभ्यता के लोग डैश डैश बनाने के तांबे और टीन के मिश्रित करते थे। कांसा को बनाने के लिए टीन मिश्रित करते थे। आप ध्यान दें, निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है? आजमगढ़ जो है आपका महत्वपूर्ण स्थल नहीं है। कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो है। सिंधु सभ्यता सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल निम्न है: मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चंदौड़, लोथल, बनवाली, धौलावीरा, राखीगढ़, कालीबंगन। अर्थात सिंधु सभ्यता आजमगढ़ यूपी का कोई स्थान नहीं है। मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ है, आप तुरंत बताएंगे, सिंधी शब्द से मुर्दे का टीला जो है मोहनजोदड़ो नामक नाम का अर्थ है। हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में किसकी पूजा नहीं करते थे? तो आप बताएंगे विष्णु को नहीं करते थे, शिव करते थे, कबूतर करते थे, स्वास्तिक करते थे। मोहनजोदड़ो के मुहर पर स्वास्तिक चिन्ह तथा एक त्रिमुखी पुरुष सिंहासन में योग मुद्रा में बैठे दिखाया गया है, जिसमें शिव आदि के रूप माना जाता है। इसके दाएं तरफ हाथी, बाघ तथा बाएं तरफ गेंडा, भैंसे अंकन है। हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती की उर्वरता की देवी मानकर इसकी पूजा करते थे। पशु, पक्षी, जल, वृक्ष, सर्प, अग्नि आदि की पूजा भी हड़प्पा सभ्यता में होती थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग 3 मुख वाले देवता पशुपति की पूजा करते थे। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता के भाव चित्रात्मक लिपि दाएं से ओर से बाएं ओर लिखी जाती थी। किस वर्ष में जर्मनी और इटली के पुरातत्ववेदों में एक दल में मोहनजोदड़ो सतह अन्वेषण हुआ था? तो आप बता सकते हैं, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 1980 में जर्मन के इतालवी के पुरातत्व सहित मोहनजोदड़ो सतह अन्वेषण प्रारंभ किया गया था। हड़प्पा सभ्यता के मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता है? तो आप बताएंगे ऑप्शन ए, बैल। आपको हम बता दिए थे पहले ही। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्तर शिल्प कलाओं का उत्पादन संबंधित नहीं है? तो मांडा। बाकी बालाकोटा, चन्नूदड़ो, नागेश्वर है। अब आप देखेंगे हम इसमें 2 चैप्टर को लिए हैं, हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता को। अब हम आगे लेक्चर लेंगे वैदिक सभ्यता का। तो इस बुक को आप सुनते चलिए, हम काफ़ी स्पीड में बोल रहे हैं, आपको बहुत दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है, आप ध्यान से सुनते चलेंगे, क्योंकि जीएस बहुत बड़ा है। तो आप इन क्वेश्चनों को सुन बस एक बार लेंगे तो हो सकता है आप एग्जाम में अच्छा कर जाएँ। तो आप इस वीडियो को देखिए दोस्तों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करें चैनल को। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।